हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुषी की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज हमने फिर से एक ब्लॉगिंग शूट किया था। मैं अपने मायके में ही अभी तक थी, तो फिर मैं सोची कि पटना जू चलते हैं बाबू को भी दिखाने के लिए। अभी ठंड बहुत कम गया था तो इसलिए बाहर निकले हैं, क्योंकि उधर बहुत ठंड पड़ रहा था तो बाहर निकलना बहुत कम हो रहा था ठंड की वजह से। टिकट विकेट लेने के बाद हम लोग जू के अंदर एंटर कर लिए हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि पटना जू में कौन कौन से जानवर हैं, कहाँ पर हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो फिर अब हम सारे लोग, मैं, मेरी बहन और मेरी बेटी और मेरी बहन की दोस्त, हम लोग सब अभी जा रहे हैं सबसे पहला किसी जानवर का विजिट करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा जानवर होता है। तो फिर हम लोग को अभी यहाँ पे बैटरी वाला गाड़ी का भी सिस्टम था, लेकिन उसमें क्या होता है, इतने बारीकी से नहीं दिखाया जाता है। इस वजह से हम लोग खुद से देखने का सोचे। तो सबसे पहले भेड़िया दिखा हम लोग को, बिल्कुल शांत से बैठा हुआ। तो हम लोग इसको देखने के बाद फिर आगे जा रहे थे नेक्स्ट जानवर को देखने के लिए। बहुत मज़ा आया जू में, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, आई होप सो। तो आप हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिए। उसके बाद हमने चीता को देखा, जो कि बिल्कुल शांत सो रखा था। हमने उसे जूम करके आपको दिखाया। वो उसका बेड था, वहाँ पे वो अपने आराम से सो रहा था। फिर हम लोग इसको देखने के बाद आगे चल जाते हैं। आगे बहुत सारे जानवर हैं, क्योंकि उसको देखने में भी टाइम लगता है। फिर यहाँ था तेंदुआ, ब्लैक तेंदुआ, जो कि अंदर में बैठा हुआ था एकदम लास्ट में, अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। तो हमने इसको भी जूम किया ताकि आप लोगों को दिखाऊं। इसके अंदर क्रोकोडाइल है क्या? फिर यहाँ पर एक पंछी था जिसे हमने ध्यान से तो नहीं देखा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लायन के पास। ये रहा, जो कि बेखौफ राउंड मार रहा था, बिल्कुल आराम से। शेर है क्या है पोतू? निशिदा देखो, सत्यना शेर का लग रहा शेर हुआ। लायन, इसको भी पता है कि प्रदर्शन कर। तो यहाँ पर मैं बेटू को भी लायन को बता रही थी कि यहाँ पे लायन है, वो भी देख रही, बहुत इंजॉय कर रही, क्योंकि वो यहाँ पे नेट भी नहीं लगा हुआ था। पहले तो लग रहा था कि इस साइड अगर आ गया तो, लेकिन बाउंड्री के जस्ट बगल में वहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ था नीचे की ओर कि वो ऊपर आ नहीं सकता था, वो नीचे था। इस वजह से पहले हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। देन फिर चलते हैं हम लोग आगे। क्या है? आगे क्या दिखता है आपको भी दिखाते हैं ना। ओह माय गॉड, बस ये खुले में नहीं घूम रहा यार। ये व्हाइट टाइगर है। एक बाहर होता है, देखिए उस साइड एक आदमी है, उसी के पीछे घूम रहा है। आदमी उसके पीछे है यार। वो अंदर का उधर है। तो यहाँ पर है टाइगर, वो भी घूम रहा था, लेकिन यहाँ पे नेट लगा हुआ था। जिस तरीके से इसमें गहराई सा बना हुआ था ना, उसी तरीके से लायन में भी था, बट वो बहुत पास था, इस वजह से हमें दिखा नहीं। तो टाइगर कितना दूर है आप देख सकते हैं, बस हम लोगों ने उसे जूम करके लिया था। पानी में क्या करी?
फिर हम लोग आ गए थे, एंट्री किए थे स्नैक हाउस में। यहाँ पे बहुत सारा सांप था, ब्लैक कोबरा, और बहुत मतलब जितना भी सांप का वैरायटी था 5-6 तो था, बहुत बड़ा बड़ा था। ये देख सकते हैं पानी में कितना बड़ा सांप है। इस वाले सेक्शन का सांप ऊपर पेड़ में है, जो कि मैंने आपको जूम करके बताया, पता नहीं चल रहा था। हम लोग भी बहुत टाइम खोजे कि कहाँ पर है, उसके बाद जाके हमें वो वाला सांप दिखा। बहुत ही बड़ा और मोटा था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में गए तो एक देख सकते हैं कंबल के अंदर घुसा हुआ है, और एक उसका गुफा टाइप का बना हुआ है, उसमें है, उसका होल होता है ना, उसमें वो घुसा रहता है। फिर यहाँ पर भी है, ये उससे छोटा छोटा है, लेकिन वो सब तो बहुत बड़ा था। जो पेड़ पे था लगता है वो सबसे बड़ा था, वो कोबरा था। फिर यहाँ पर एक देख सकते हैं जो कि लकड़ी का यहाँ पे रखा हुआ था, इसके ऊपर कितना बड़ा था। मैं तो इसको देख के शॉक हो रही थी, बस हलचल नहीं कर रहा था, वरना और ही डरावना लगता। फिर हम लोग स्नेक हाउस से बाहर आ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की ओर जाने लगे थे। तो हम लोगों को, हम लोग जब चिड़ियाघर घूम रहे थे तो आधा दूर सही डायरेक्शन से घूम रहे थे, फिर अपोजिट साइड से घूमने लगे। इस वजह से हमें डबल राउंड मारना पड़ गया था पार्क का। तो फिर हम अपनी बेबी को लेके आगे जा रहे थे। खा रहा था, मैं दूध पी रहा, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तुम दूध पी रहा है कि ढीला खा रहा है? दीदी क्या खा रहा है? दीदी बंदर है। दीदी क्या खा रहा है? ये बोलती है क्या दूध पी रहा है? और तुम परी क्या बोलती हो तुम? परी कौन है? बंदर। देखो इंसानों की तरह बिल्कुल। फिर हम लोग थोड़ा बहुत जू घूमने के बाद थक गए। उसके बाद लगा कि थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, तो घर से हम लोगों ने बहुत कुछ लाया था। तो जो वेफर्स खरीदे थे तो उसका प्लास्टिक लाने नहीं देता, तो टिफ़िन में ही हम लोग ऊपर में उसको एडजस्ट कर लिए थे, क्योंकि बीच बाच में बाबू को भी मन करता है पॉपकॉर्न वगैरह खाने का। तो यहाँ पे हम लोग लाए थे पास्ता और पाव भाजी, जिसे हम लोग मिलकर बहुत मज़े से खाया, बहुत मज़ा आया। इसको मत देना, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे हमारी बेटू भी अपना मस्ती कर रही है, और चिड़िया वगैरह है, उन सबको भी देख करके। लीजिए मेरा और इसका दोनों का, इसके साथ भी आएगी। रुक जा और नहीं तुम भी आना। उसके बाद आ गए थे हम लोग क्रोकोडाइल के पास। खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए थे क्रोकोडाइल के पास। एकदम ऐसे लग रहा है स्टैचू की तरह। हम लोग सोच रहे थे कि ये मतलब आर्टिफिशियल बना हुआ है, या तो फिर कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि जिंदा ही नहीं है, इस टाइप से लग रहा था। एकदम बिल्कुल शांत, बिल्कुल लगता है जैसे एक्टिंग कर रहा हो, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल सब जागा हुआ है। जब इसका आँख खुला और एक बार बंद हुआ बहुत देर के बाद, तो हमें पता चला कि ये तो जागा हुआ था। बस इसे वहाँ पे जाने की देर थी, अगर चला जाए आदमी तो तुरंत अटैक कर दे। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे, क्योंकि आगे बहुत सारा जानवर था जिसे हम लोगों को देखना था। तो हम लोग वहाँ से निकल के आगे चले गए थे। बस फिश हाउस में नहीं गए थे क्योंकि बहुत टाइम लगता। फिर यहाँ पे बेटू का भी दिल किया कि थोड़ा उतर के मस्ती करे। वो भी गोद से उतर गई और मस्ती कर रही थी। बट ज़्यादा नहीं उतारते थे, क्योंकि ये भी बहुत मतलब चलती है, उतना बैलेंस नहीं बना पाती इस वजह से, और थक भी जाती, छोटी है तो। इसलिए हम लोगों ने इसे ज़्यादातर गोदी ही कर लिया था, क्योंकि इतना बड़ा जू होता है, उसे इतना चलाना भी सेफ नहीं है। फिर यहाँ पे था कि हर पेड़ के वहाँ शाखा पे नाम वगैरह लिखा था, जो भी पेड़ रहता था, आंवला वगैरह का, बांस का, जिस चीज़ का भी पेड़ हो, उस चीज़ का पक्का ही रहेगा।
तो फिर हम लोग इस साइड जा रहे थे, तो उधर साइड में देखा कि हाँ बोटिंग भी हो रही है, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि एक बच्चा भी है, तो जाने का तो सबका दिल करेगा बट बच्चे के साथ सेफ नहीं होता है। तो फिर हम लोग साइड साइड ही बस इधर उधर ही विजिट कर लिए क्योंकि बच्चा है फिर हम लोग थक भी गए थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे जिराफ के पास। आप देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा था सामने से जिराफ, एकदम टॉलेस्ट। ऐसे भी है कि सबसे टॉलेस्ट एनिमल तो जिराफ होता है, लेकिन देख के बहुत मज़ा आया था सामने से, तब मज़ा आ रहा था जिराफ। वाओ। जिराफ को देखने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो हमें मिला हिप्पोपोटामस, जो कि दूर था। तो उसे हमने कैमरा से जूम करके लिया, लेकिन वो था तो दूर, हिप्पोपोटामस एकदम साइड में खड़ा हुआ था, मड की ओर में नहीं था। आप देख सकते एकदम। तो उसी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत रील्स वगैरह भी शूट कर ले रहे थे यहाँ पे, ऐसे ही मस्ती करने के लिए हम लोग कुछ कुछ कर ले रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हाथी देख रहे थे जो कि अंदर गया था, इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत रील्स शूट करने लग गए थे क्योंकि हाथी अंदर जा चुका था। फिर हमारी बीटू आराम से हाथी को देख रही है बैठ करके, मजा आ रहा है उसको हाथी देखने में। हाथी किधर है? एलिफेंट वो देखो। तो इसके बाद ये था कैट, जंगली कैट जिसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो क्रोकोडाइल देखे थे उसका बच्चा था, छोटा छोटा, उसका जितना भी बच्चा था सारा यहाँ था, और जो भी बड़ा वाला था वो वहाँ पे था। यहाँ पे थोड़ा स्मेल आ रहा था इस वजह से क्योंकि मरा हुआ मछली था, तो हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा था, पानी पास हो रहा था साइड से। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तो आए, बट फॉक्स जैसा क्या दिख रहा था वो समझ नहीं आया था क्योंकि जल्दी जल्दी फिर बाद में देखने लगे थे, थक गए थे बिल्कुल, और बैटरी भी लो हो गया था। तो हम लोगों ने दूसरा कैमरा से बाकी सारा कुछ शूट किया। तो उसी के साथ और भी जानवर तो था, बट हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि हाथ में बेबी थी और हम लोग भी थे, तो इस वजह से पूरा तो नहीं शूट हुआ। आई होप जितना भी शूट हुआ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा देख करके। और यहाँ पे हम लोग उसका क्रोकोडाइल वगैरह का हाइट वेट ये सब पढ़ रहे थे। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले और डायरेक्ट पहुँच गए जंक्शन। तो जंक्शन में पहुँचने के बाद इसमें आ गए थे पथवे में, जिसमें मतलब डायरेक्ट हम लोग जंक्शन निकल जाते आराम से। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी थे सब लोग इसके अंदर से निकल गए थे जंक्शन में। तो जंक्शन में निकलने के बाद हम लोग फिर यहाँ से अपना ऑटो लेकर के घर की ओर जाएंगे। फिर बेबी यहाँ पे सो गई थी, तो यहाँ पे ही हम लोग अपना ब्लॉगिंग स्टॉप करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।